हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हाल ही में आज मुझे कंचन आर्या जी ने ये सवाल किया कि मेरे हिसाब से कौन से वो 10 बेस्ट चैम्पियन हैं एमसीओसी में जो काफ़ी अच्छे हैं ऑफेंसिव। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सितंबर मंथ के जो बेस्ट चैम्पियन है 2020 के बियॉन्ड द गॉड टायर, ऐसे 10 चैम्पियन मैंने अपने हिसाब से चुना है, जिसमें से मैं सबसे फर्स्ट जिसे रैंक दे रहा हूँ वो है मैग्नीटो। क्योंकि मैग्नीटो इतना कमाल का चैम्पियन है, हालांकि पहले ये कुछ भी नहीं था, पर अभी इतना ज़ोरदार बना दिया है इसे कबाम ने कि जितनी भी तारीफ़ करा जाए कम है। क्योंकि आप जैसे ही इसको, जितने भी सारे आपके सामने मेटल चैम्पियन आएंगे उनके सामने अगर आप इसे ले जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा असरदार है। अभी हाल ही में अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसके बारे में बताया है कि इन्फिनिटी आयरन मैन को सबसे बेस्ट काउंटर इसने दिया है, जो कि 15% के बाद ही होता है। और भी देखा जाए तो ये गुलिटाइन 2099 को गायब होने के बाद भी गायब में भी मारेगा, इसकी एबिलिटीज़ ऐसी है। आपको बस हैवी अटैक करना है और पोवर्स बफ आपको जमा करके रखना है, ऐसे आप जितने जमा कर पाओ उतना बढ़िया है। उसके बाद आपको सिर्फ स्पेशल 3 करना है और मेटल चैम्पियन ऑलमोस्ट के हो जाएगा या के हो जाएगा, डिपेंड करता है आपने कितने सारे पोवर्स बफ जमा करके रखें। और दूसरी बात यह है कि एक म्यूटेंट है और इसका ब्लीड भी काफ़ी ज़ोरदार है। मेरा ये अभी तक डुप्लीकेट नहीं है, सच बताऊं तो मैंने सिर्फ इसे लेवल 1 पे ही रखा था, पहले से पड़ा है। पर जो रेड मैग्नेटो है वो काफ़ी बढ़िया है, हालांकि वाइट भी बहुत अच्छा है, बट रेड के रेटिंग्स ज़्यादा है, इसीलिए ये बियॉन्ड द गॉड टायर में आता है। ये हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मैंने दूसरा चैम्पियन जो है उसको मैंने मेरे हिसाब से टॉप 2 में दिया है, और वो है डोमिनो। डोमिनो मैंने इसीलिए दिया है दोस्तों क्योंकि डोमिनो की एक अलग ही स्पेशलिटी है। हालांकि ये भी एक म्यूटेंट ही है, पर ये भी बियॉन्ड द गॉड टायर चैम्पियन है, और इसका जो है वो इतना बढ़िया है। एक तो ये है कि अगर ये ड्यूप नहीं होती है तो भी इसकी एबिलिटीज़ इतनी बढ़िया है कि अगर सामने वाले पे अनलकी आता है और आपके ऊपर लकी आता है तो आप अगर सेकेंड अटैक करोगे तो या तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दे देगी या तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीड डैमेज देगी। तो ये सबसे अच्छी बात है, और जैसे ही मुझे ये मिली मैंने इसे फटाफट 5 on 5 कर दिया। अगर आपके पास भी है तो बिना कुछ हिचकिचाए, भले डुप्लीकेट नहीं है, इसे प्लेटिनम इसे 5 on 5 कर दीजिए या 4 on 5 भी कर दीजिए। पर ये बहुत अच्छी चैम्पियन है, हर फाइट में आप इसे ले जा सकते हो, आप इसे डिफेंस में भी रख सकते हो, आप इसे ऑफेंस में भी ले सकते हो, और बड़े बड़े फाइट को छोटे कर देगी क्योंकि इसकी जो मार है वो काफ़ी ज़ोरदार है। और डुप्लीकेट के बाद ये है कि अगर सामने पे अनलकी आएगा, आप पे लकी आएगा तो क्रिटिकल अलग देगी। मेरा तो फ़िलहाल अभी तक 56 है, मुझे ये करीब 3 बार मिली है। एक तो पहली बार और बाकी 2 बार डुप्लीकेट हो गई, और बाकी मैं सिग्नेचर स्टोन जमा कर रहा हूँ ताकि इसको और करूँ। पर मेरे हिसाब से डोमिनो सबसे बेस्ट है, और उसे लेके आप हर फाइट में बड़ी आसानी से जा सकते हो। तो मैंने इसे सेकंड नंबर दिया है डोमिनो को। और इसके बाद आती है मेरे जो थर्ड, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, हालांकि मेरे पास अभी तक वो 5 स्टार में आया नहीं है, तो फिर भी मैं आपको एज़ पर 4 स्टार के हिसाब से ही बता देता हूँ। और वो और कोई नहीं है, डॉक्टर डूम। तो दोस्तों डॉक्टर डूम इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम की कमाल की पीआई है और उसकी मार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए 4 स्टार में आप देख सकते हैं 1622 की इसकी मार है। तो ये 4 स्टार में इतना है, और 5 स्टार 6 स्टार में भी ये ऐसा ही पीआई है, और 6000 इसको भी मैंने 5 on 5 कर दिया, हालांकि डुप्लीकेट नहीं हुआ है। पर डॉक्टर डूम इतना बढ़िया चैम्पियन है दोस्तों कि एक तो इसका शॉक एबिलिटी ज़्यादा है, आप इसको भी डिफेंस में रख सकते हो और ऑफेंस में भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इसके स्पेशल अटैक 1 जो है वो ऑलमोस्ट इसका पावर ड्रेन कर देता है सामने वाले का, अगर वो 3 बार ऑफ पे या 2 बार ऑफ पे। और इसका स्पेशल 2 पे इंसाई रेट है, और इसके हर मुक्के पे शॉक है, और ये मेटल टाइप है। तो ये अभी 2020 में सबसे ज़्यादा हिट जो है वो डॉक्टर डूम ही है।
ये भी एक कमाल का चैम्पियन है और बियॉन्ड द गॉड टायर है ये भी। तो अगर आपके पास ये भी चैम्पियन है तो आप उसे फटाफट रैंक 5 ले जा सकते हो। मैं जितने भी चैम्पियन आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, वो सारे 5 on 5 आप कर सकते हो और बहुत बढ़िया रहेगा। तो डॉक्टर डूम का ये है एबिलिटी। और बात करें नंबर 4 की, तो हाल ही में मुझे बहुत फेवरेट हो गया है जब से इसके 200 सीख पूरे हो गए, और वो है वन एंड ओनली एगोन, जो कि मेरे भी लिस्ट पे नंबर 1 है। तो दोस्तों एगोन जो है वो लंबी फाइट का चैम्पियन है और ये भी बियॉन्ड द गॉड टायर है। स्किल चैम्पियन है, कमाल का चैम्पियन है। अगर आपके पास एगोन है और आप अभी तक आपका रिलेम ऑफ लेजेंड नहीं हुआ है, तो आप एगोन को स्टार लॉर्ड को आपको इसलिए बोल रहा हूँ इसके साथ रखना ज़रूरी है टीम में, क्योंकि अगर आपको एक पंच 2 पंच लग भी जाता है तो वो स्टार लॉर्ड संभाल लेगा और आपका जो कॉम्बो मीटर हिट्स है वो ज़ीरो नहीं होगा और आप उसको वापस से उस वहीं से शुरू कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि एगोन जो है पर फाइट ये जो पंच जमा करता है, और वो पंच जमा करने के बाद उसकी अटैक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो आप अगर एक कोई बड़ी रिलेम ऑफ लेजेंड में आप खेलो, इवन 4 स्टार लेके खेलो, तो आपको पता चलेगा कि उसके जो पंचेस है वो इतने भारी हो जाते हैं कि शुरुआत जब करोगे आप तो करीब 1000, 1500, 2000 तक जाएगा, पर उसके बाद आप देखोगे तो वो कम से कम इसका पंच जाएगा 4000, 6000। मेरे वाले का तो करीब मेरे करीब 100 पंच हो जाएंगे, तो उसके बाद इसकी 6000 तक भी मार जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक 100 पंचेस पे इसका अलग अलग एबिलिटीज़ हो जाते हैं। आप ये अगर उसको देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो 100 पंच के बाद ये किसी भी तरीके का डीबफ आप पे नहीं रखेगा। अगर आपको ब्लीड आता है तो आप जैसी पंच मारोगे उस सामने वाले को, आपसे ब्लीड हट जाएगा। और भी बहुत सारे हैं मैं आपको बताऊं, पर फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी ये चौथा ही चैम्पियन है, तो अभी 6 और बाकी है, तो आप इसके अंदर जाके आप देख सकते हो। पर शॉर्ट में बता दूं तो 999 पंच के बाद तो ये किसी की नहीं सुनता है। ये अनब्लॉकेबल हो जाता है, ये अनस्टॉपेबल हो जाता है, इस पर कोई बफ नहीं रहेगा। सामने कोई चैम्पियन इवेट कर रहा है तो वो इवेट भी नहीं करने देगा और कुछ भी नहीं करने देगा। मतलब आप समझ लीजिए वो ब्लॉक भी करके रखा है तो वो उसका ब्लॉक भी नहीं रहने देगा। हर एक मुक्के पे अनब्लॉकेबल है। तो अगर लंबी फाइट आप जा रहे हो तो एगोन वन ऑफ द बेस्ट चैम्पियन, आप आंख बंद करके इसे ले जा सकते हो। हाल ही में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक ही वीडियो अभी तक नहीं डाला है मैंने, वो है रिलेम ऑफ लेजेंड का। काफ़ी बड़ा है पर मेरी बहुत इच्छा है, मैंने सारे वीडियो ऑलमोस्ट डाले पर रिलेम ऑफ लेजेंड ही मैंने अभी तक नहीं अपलोड किया है, क्योंकि तब मैं यूट्यूब पे था भी नहीं और मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बनाता भी नहीं था। पर अभी एगोन को लेके मैं एक बार बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसा है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए करीब 4 चैम्पियन के। 5वें चैम्पियन की बात करें तो कमाल है, वो भी हाल ही में मुझे बहुत पसंद आया ये भी, और वो भी है कॉर्वस ग्लेव। कॉर्वस ग्लेव जो चैम्पियन है दोस्तों, इतना मस्त चैम्पियन है। अगर आप इसके डुप्लीकेट के बाद इतना कुछ है नहीं। अगर बात की जाए एगोन की तो उसे डुप्लीकेट ज़रूरी है, पर बात की जाए कॉर्वस की तो डुप्लीकेट के बाद खाली उसके ग्लेव चार्जर जब तक रहेंगे वो तब तक केओ नहीं होगा। पर बिना डुप्लीकेट के भी इतना बढ़िया चैम्पियन है दोस्तों कि आपको एक एवेंजर को डिफीट करना है, आपको एक टेक को डिफीट करना है, आपको एक म्यूटेंट को डिफीट करना है, और एक आपको ऑटो ब्लॉक या फिर इवेड वाले चैम्पियन को डिफीट करना है। जैसे ही आप ये चारों को कर दोगे, आपके 4 ग्लेव चार्जर्स हो जाएंगे और उसके बाद करीब इसके अटैक 20,000 30,000 भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसे लेके खेल रहे हो। पर आपको कंटिन्यू हिट नहीं करना है और आपको सिर्फ 3 अटैक करना है, हैवी लाइट हैवी ऐसा, मीडियम मीडियम लाइट मीडियम ऐसा अटैक करना है, ताकि इसके ग्लेव चार्जर्स भी बने रहे और ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल रहे। और आपको करना सिर्फ सेकेंड अटैक ही है। तो ये भी बहुत बढ़िया चैम्पियन है मेरे हिसाब से, इसको मैंने रैंक 5 दिया है। तो बहुत बढ़िया चैम्पियन है कॉर्वस ग्लेव भी। इसे भी आप ज़्यादा पर ऑफेंस के लिए ही है, डिफेंस में इतना कुछ है नहीं, पर ऑफेंस के लिए बहुत अच्छा चैम्पियन है। आप इसे लेके बड़ी बड़ी फाइट कर सकते हो। और ये तेज़ी से, ये मैं बोलूँ तो सबसे, जैसे मंथली क्वेस्ट आता है या कोई साइड क्वेस्ट चल रहा है अभी म्यूटेंट वाला, ऐसे इसमें कॉर्वस ग्लेव के ज़्यादा चर्चे।
आप इसे बड़े फाइट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसके जैसे चार्जेस ख़त्म होंगे तो फिर इसका फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, और जब तक वो चार्जर ख़त्म होंगे चार्जेस तो फिर ये इतना ज़्यादा मारेगा नहीं। तो कॉर्वस ग्लेव का ये है। कॉर्वस ग्लेव भी एक बहुत बढ़िया चैम्पियन है, इसे भी आप 5-on-5 कर सकते हो। तो ये बात हो गई टॉप 5 चैम्पियन की। और इसके बाद 6th नंबर का जो चैम्पियन है वो मेरे हिसाब से है वन एंड ओनली हाइपरियन। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ हाइपरियन को 5 स्टार में ढूंढने की, क्योंकि 6 स्टार में तो ये है ही नहीं। तो हाइपरियन एक कमाल का चैम्पियन है दोस्तों। सेम इसे भी डुप्लीकेट की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट के बाद ये सिर्फ रीजनरेशन करेगा, रीजनरेशन, और शायद इसका पावर गेन और तेज़ी से होगा। तो इतना कुछ है नहीं। इसे भी आप डिफेंस में रख सकते हो, और ऑफेंस में तो ये है ही कमाल का। इसे लेके आपको सिर्फ हैवी अटैक करना है, स्टन करना है और हैवी अटैक करना है, जिससे इसके फ्यूरी बढ़ते जाएंगे और पावर गेन तो करता ही रहेगा। उसके बाद आपको थर्ड अटैक करना है। शायद पहला थर्ड अटैक इतना कुछ डैमेज ना करे, पर दूसरे से जो डैमेज शुरू करेगा कमाल का है। स्पेशल अटैक 2 भी बहुत अच्छा है, स्टन दे देगा या आर्मर ब्रेक दे देगा, जिसमें आप फिर से मार पाओगे। स्पेशल अटैक 1 में ये इंसाइरेट देगा। तो ये कमाल का चैम्पियन है। शॉर्ट फाइट्स में इसके भी काफ़ी सारे चर्चे हैं, और ये भी एक बियॉन्ड द गॉड टायर चैम्पियन है। तो ये था हाइपरियन। इसके बाद 7th नंबर मैंने दिया है, ये भी मेरा एक फेवरेट चैम्पियन है, जो कि मेरे पास 5 स्टार में भी है, और वो है वॉइड। वॉइड इसलिए दोस्तों क्योंकि वॉइड की जो एबिलिटीज़ है वो कमाल की है। ये भी एक डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों चैम्पियन में रख सकते हो आप। मैंने इसे भी 5-on-5 करके रखा है, और सच बताऊं मुझे इतना पसंद है। आजकल आप कोई भी क्वेस्ट देखोगे उसमें रीजनरेशन होता ही है, तो ये एक रीजनरेशन किलर है। इसे ड्यूप होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बिना ड्यूप के ठीक है, पर ड्यूप के बाद बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना ड्यूप के वो जो उसके चार्जर्स आते हैं वो सब हट जाएंगे सामने वाले पे से जल्दी, पर ड्यूप के बाद वो चलते ही रहेंगे। जब तक वो ख़त्म होगा दूसरा आ जाएगा, या आप स्पेशल अटैक कोई करोगे तो और एक चार्जर आ जाएगा, जिससे ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। और कोई भी चैंपियन इसके सामने रीजनरेशन कर रहा है तो ये उतनी तेज़ी से इसे केओ कर देगा। और ये ईवेट चैंपियन को भी 50% इसके स्पेशल अटैक्स रोक देंगे, वो इवेट नहीं कर पाएगा। पावर गेन चैंपियन भी इसके सामने, जैसे मोडो है, हाइपरियन है, वो नहीं कर पाएंगे जब तक इसका जो चार्जर से सामने पे चलता रहेगा। तो ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया चैंपियन है। आप इसे स्टन करके भी सामने वाले को मार सकते हो, क्योंकि आपको स्टन करना है और वेट करना है, क्योंकि उसके जो चार्जर्स है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ हेल्थ लेते ही जाएंगे। तो वॉइड मेरे हिसाब से मेरे टॉप 10 में से 7 नंबर दिया है मैंने, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चैंपियन हैं दोस्तों, पर अब क्या करें, हर एक का जो रेटिंग्स है उसके हिसाब से, मतलब मुझे जो ठीक लगा उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अब जो 8वां चैंपियन मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो भी मेरे पास करीब 5 स्टार में तो नहीं है, बट काफ़ी चर्चे उसके भी। कमाल का चैंपियन है, और क्या बोलूँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। कहाँ गया? वॉरलॉक। वॉरलॉक भी कमाल का चैंपियन है दोस्तों, मतलब क्या ही कहने हैं। वॉरलॉक इतना बढ़िया चैंपियन है। एक तो ये मेटल टाइप है तो इसको ब्लीड नहीं होगा, ठीक है, और इसको पॉइज़न नहीं होगा। और भी इसमें अगर देखें तो पता चल जाएगा किन किन चीज़ों से इम्यून है। मेरे पास ये है नहीं, तो इसलिए मैं 4 स्टार इतना लेके खेलता नहीं हूँ। एक तो इसका जो वायरस है, वो वायरस अगर चालू हो जाएगा तो सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा है। ये ब्लीड, पॉइजन, कोल्ड स्नैप और फ्रोज बाइट से इम्यून है, तो ये भी एक कमाल का चैम्पियन है विदाउट एनी डाउट। इसके भी बहुत सारे चर्चे, हर एक को 6 स्टार में चाहिए ये, हालांकि मैं भी 6 स्टार 5 स्टार में वेट कर रहा हूँ अभी तक। और ये भी ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। इसका भी स्पेशल अटैक 2 काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, और स्पेशल अटैक 1 में मे बी वायरस लग जाता है और शायद शॉक है।
तो ये भी एक कमाल का चैम्पियन है दोस्तों। अगर आपके पास है तो इसे भी फटाफट आप रैंक अप कर दे 5 on 5 या 4 on 5। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 8 चैम्पियन, और 9th चैम्पियन जो है मेरे हिसाब से वो है कोलोसस। कोलोसस इसलिए क्योंकि कोलोसस को भी हाल ही में जो बफ दिया है वो कमाल का बफ दिया है। हालांकि हाँ, ये रहा, कमाल का बफ दिया है दोस्तों, जिससे इसको भी एकदम, वैसे तो ये इतना काम का नहीं था पर बफ के बाद ये इतना ज़बरदस्त हो गया है कि इसको भी आपको बस स्टन करना है और हैवी अटैक करना है, स्टन करना है, हैवी अटैक करना है, उसके बाद आपको स्पेशल 2 यूज़ करना है। कमाल का डैमेज है, 31,000 41,000 भी जा सकता है। मेरे पास 4 स्टार में है, पर कुछ कुछ जगह जहाँ पे ब्लीड पॉइजन ये सब होता है तो वहाँ ज़रूरी है, तो मैंने इसको भी 5 on 5 कर रखा है। और ये भी शायद यही नहीं चीज़ों से इम्यून है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, ब्लीड, इंसाइरेट, कोल्ड स्नैप एंड फ्रोस्ट बाइट। तो इन सारे आर्मर ब्रेक भी इसे नहीं होगा, आर्मर शेटर भी नहीं होगा। अगर आप मेड्यूसा ले जा रहे हो और आप सोचोगे कि इसको आर्मर शेटर या आर्मर ब्रेक कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो इम्यून है। तो इन सब एबिलिटीज़ के साथ कमाल का चैम्पियन है। हाँ, डुप्लीकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि डुप्लीकेट के बाद ही इसके सेकेंड अटैक अनब्लॉकेबल है। तो ये हो गए करीब 9 चैम्पियन पूरे। और आखिरी चैम्पियन जिसको मैंने नंबर 10 दिया है, हालांकि वो भी मेरे पास 5 स्टार में नहीं है, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे कब मिलेगा। पर देखो, कब हम के भरोसे ही रह सकते हैं, कब कौन सा चैम्पियन मिलेगा आपको पता नहीं होता है। बस आपको वेट करना है कि हर क्रिस्टल ओपनिंग आपका बेस्ट रहे, ताकि आपको वो चैम्पियन मिल जाए। किधर गया अभी? तो देखो, ये इसमें 4 स्टार में भी नहीं दिख रहा है मेरे को, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, वो है ओमेगा रेड दोस्तों। ओमेगा रेड इसलिए क्योंकि ये भी एक कमाल का चैम्पियन है, रीजनरेशन करता है, और इसका इसके जो एक फ्लेम हाथ बाजू अगर आप इसके रहोगे तो वॉइड की तरह डैमेज होता ही रहेगा। तो वो भी एक कमाल की एबिलिटी है। हालांकि मैं भी इसे ज़्यादा लेके खेलता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 4 स्टार में है, तो और मुझे इतना अभी कुछ 4 स्टार को मैं लेके खेलता नहीं हूँ। पॉइजन एंड रिड्यूस द डैमेज ऑफ ब्लीड। पॉइजन और ब्लीड 90% ये कम कर देगा, इन सब चीज़ों से इम्यून है ऑलमोस्ट ओमेगा रेड। और ओमेगा रेड का स्पेशल 2 सबसे ज़ोरदार है, क्योंकि उसमें से जो वो फ्लेम पास होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देगा। अगर आप उसके सामने रोबोटिक चैम्पियन ले जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप नॉर्मल चैम्पियन लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। और ओमेगा रेड और आपको हेवॉक से इजी तरीके से पार करना है तो सबसे बेस्ट है ओजी विज़न। मैंने खुद इसे ट्रायल करा है और वो कमाल का रहा है, विज़न, ओजी विज़न, क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं तो उन पे ज़्यादा असर करेगा नहीं। तो ओमेगा रेड भी दोस्तों यही है कि ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए बढ़िया है। पर ये सारे 10 चैम्पियन जो मैंने बताया ये बियॉन्ड द गॉड टायर है, तो आपके पास ये है तो आप इसे फटाफट 5 on 5 कर दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे चैम्पियन हैं जिनको मैं सिर्फ आपको बोल के बता दे रहा हूँ, जैसे कि है आर्कएंजल, निक फ्यूरी और घोस्ट और गुलिटाइन 2099, कैप्टन अमेरिका, इन्फिनिटी वॉर, क्वैक, ह्यूमन टॉर्च, थिंग। और मेरा 6 स्टार पहला और ऑल टाइम फेवरेट, ये सिर्फ मेरे लिए है, हालांकि ये बियॉन्ड द गॉड टायर तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है, वो है वन एंड ओनली बताने जा रहा हूँ मैं। थोड़ा मेरा फ़ोन लैग होता है इसलिए ये फटाफट नहीं जा रहा है, आप देख सकते हो बार बार चैम्पियन पे क्लिक हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा वन एंड ओनली वेनम द डक। और आप सोच रहे होंगे वेनम द डक क्यों? तो वेनम द डक इसलिए क्योंकि वेनम द डक जब मुझे मिला था तब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कैसा है, बट उसके बाद मैंने इसे लेके खेला तो मुझे पता चला कि अगर ये ड्यूप होगा तो आपको वेनम की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसके सारे एबिलिटीज़ बढ़ाता जाएगा फटाफट, जिससे आप कुछ भी 10, इस वेनम द डक को लेके खेलने में आपको 10
ऑप्शन मिलेंगे कि आप 10 चीज़ें जमा कर सकते हो, चाहे वो 10 रीजनरेशन आप रखो, चाहे वो 10 फ्यूरी रखो, चाहे वो 10 क्या बोलते हैं, चाहे वो 10 पावर गेन रखो, चाहे वो 10 परफेक्ट ब्लॉक रखो, या चाहे वो 10 शील्ड रखो और प्रिसीजन। ये इतने सारों में से आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, और वो फाइट में हर 100 उसके चार्ज होने पे आपको ऑप्शन आएगा कि ये, उसे आप हैवी अटैक करके भी ले सकते हो, उसे आप स्पेशल 1 स्पेशल 2 से भी कर सकते हो, पर आप स्पेशल 3 करोगे तो आपको जो जो आपने जमा किया है वो फिर से आ जाएंगे, तो फिर आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। पर स्पेशल 1 दूर से भी करो, लगे ना लगे चलेगा, पर हैवी अटैक लगेगा तो ही वो आप में जमा होगा। और पर फाइट में आप सिर्फ 3 चार्जर्स जमा कर सकते हो। ऐसे आपको करीब 4 फाइट करना होगा, तो आपके 10 पूरे हो जाएंगे। और वो 10 जमा, जैसे मैंने कुछ कहीं पे मुझे ज़रूरत था फ्यूरी का, अब ये एपोक्लस बॉस का ही ले ले, मैंने करीब 5 फ्यूरी या फिर 5 रीजनरेशन ऐसे लेके गया था, जिससे मुझे काफ़ी मदद हुई और फटाफट फाइट हो गया। और आपके ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से आपको स्पेशल 3 करना है, वो फिर से आ जाएंगे। तो इसलिए ये कमाल का चैम्पियन है। स्पेशल 2 इसका, अगर आपके सामने कोई भी आर्मर वाला चैम्पियन आता है और उसके पास बहुत सारे आर्मर है, तो आपको स्पेशल 2 करना है। आप चाहे तो इसे एक्ट 5 में अल्ट्रॉन के सामने यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रॉन ड्रोन के सामने, अल्ट्रॉन ड्रोन नहीं, हाँ अल्ट्रॉन का ही ड्रोन, हाँ उसके सामने यूज़ कर सकते हो। कमाल का चैम्पियन है। मैंने वीडियो भी डाला है बहुत पहले, क्या केओ करा है सही में, बहुत बढ़िया। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट चैम्पियन वेनम द डक ही है, क्योंकि ये आपको हर सिचुएशन में आपको बाहर निकाल देगा। पता नहीं इसे क्यों गॉड टायर इतना नहीं दिया है, बट ये मेरे लिए तो गॉड टायर है, क्योंकि मैंने इसको जब से मेरे पास ये आया है, रैंक 1 था, तो भी मैंने इसे लेके काफ़ी सारे क्वेस्ट पूरे किए, और काफ़ी कमाल का चैम्पियन है और काफ़ी मज़ेदार चैम्पियन है। तो ब्लीड देता है, ये भी किसी भी चीज़ से इम्यून नहीं है, पर सामने वाले को ब्लीड देगा। और स्पेशल 2 इसका जो है वो एग अटैक है, वो भी ज़बरदस्त है। अगर आर्मर वाले हैं तो स्पेशल 3 में वापस से सब कुछ ला देगा जो जो आपने जमा किया है। और 6 स्टार की सबसे अच्छी खासियत ये है दोस्तों कि अगर आपने हेमडाल रखा है और आपको पहले ही स्पेशल 1 में आप केओ हो गए हो, पर आपका स्पेशल 3 आ गया है, तो आपको फटाफट स्पेशल 3 करना है, वो 1.5 सेकेंड में, तो आपका पूरा हेल्थ वापस आ जाएगा। और मैं वेनम द डक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे रीजनरेशन और फ्यूरी से बहुत लगा हुआ है, तो मैं जब भी इसे लेके खेलता हूँ, इनकर्जन हो जो भी हो, मैं इसे लेके रीजनरेशन ही सबसे पहले जमा करता हूँ, ताकि मैं केओ ही ना हो सकूँ। तो दोस्तों ये थे सितंबर मंथ के सबसे बेस्ट चैम्पियन 2020 के। वेनम द डक उसमें नहीं है, बट मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो अगर आपको भी कुछ इसके बारे में और अच्छे से पता हो जो मैं शायद बोलना भूल गया हूँ। तो ये था टॉप 10 चैम्पियन, और बाकी इनके अलावा भी जो बियॉन्ड द गॉड टायर है उनके भी मैंने नाम बताया आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, और थैंक यू सो मच आप सभी का, अपने वीडियोस को लाइक कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइब कर रहे हो। बस आपका ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, मैं वीडियोस तो डालता ही रहूँगा, बस आप अगर ऐसे सपोर्ट करो। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो, जैसे आज ये कंचन आर्या मैम ने पूछा, तो ऐसे ही आप भी पूछ सकते हो। अगर मेरे को जो भी जितना भी पता होगा मैं आपको बताऊँगा। और ऐसे ही काफ़ी बढ़िया रहा, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप सामने से पूछते हो ये सब। तो दोस्तों ये था आज का बियॉन्ड गॉड टायर टॉप 10 चैम्पियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।